वेलकम टू एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप शानदार होंगे। तो चलिए इसमें बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 की, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती की जो सेकंड फेज की वैकेंसी है उसके लिए हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज 275 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे और आज इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका रिविजन कर सकते हैं। चलिए लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक सिन्हा, देवेश उत्तम, श्वेता आनंद या फिर राजीव कुमार। इस क्वेश्चन को हमने कल कवर कर लिया था। यदि आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। लेकिन ये कौन है? राजीव कुमार है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कहाँ पे? लिथुआनिया में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.3%, 6.4%, 6.5% या फिर 6.6%। यह है 6.4% पर इसकी वृद्धि का अनुमान जो है बरकरार रखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व, इंपॉर्टेंट है ये, हरेला पर्व आयोजित किया गया है? कहाँ पर? उत्तराखंड, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर पश्चिम बंगाल में। तो हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक हरेला है और एक हरेली है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हरेली कहाँ का है। भारत के किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है? फ्रांस, इंडोनेशिया, मंगोलिया या फिर थाईलैंड। किसने लिया है? ये लिया है मंगोलिया ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? कौन सा पदक? कांस्य पदक की बात की जा रही है। पृथ्वीराज टोडीमल, सौरभ चौधरी, विजय कुमार या फिर मनु भाकर ने। यह जीता है किसने? पृथ्वीराज टोडीमल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स जारी किया है? कौन सा? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया है। गृह मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय ने। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? यानी कि तमीम इकबाल जो खिलाड़ी हैं इनका संबंध किससे है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फिर फुटबॉल। जो संबंध है तमीम इकबाल का, वह संबंध है किससे? क्रिकेट से संबंधित है और ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। इंपॉर्टेंट है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? इंडोनेशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, बांग्लादेश एथलेटिक्स फेडरेशन या फिर चीनी एथलेटिक्स एसोसिएशन। ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लॉर्ड हनुमान, कौन? लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, क्रिकेट एशिया कप, डेविस कप या फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। किसको लॉर्ड हनुमान को शुभंकर घोषित किया गया है? किसका? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर बांग्लादेश। यह शुरुआत की गई है बांग्लादेश के साथ। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, कौन सा? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 122वां, 124वां, 126वां या फिर 129वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में जो स्थान मिला है 163 देशों में, किसको? भारत को। वह स्थान है 126वां। सी ऑप्शन करेक्ट है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नवां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है? बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान या फिर कतर। एससीओ का जो नवां अस्थायी सदस्य बना है वह है म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला लेते हैं। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? अहमदाबाद, नागपुर, देहरादून या फिर चेन्नई। कहाँ पे? कौन सी ड्रोन पुलिस यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? यह लॉन्च की गई है चेन्नई में। ऑप्शन डी करेक्ट है।
किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? कुवैत, पाकिस्तान, भारत या फिर मालदीव? यह जीता है किसने? भारत ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? हम्पी, जयपुर, पटना या फिर कुशीनगर में? यह किया गया है हम्पी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। FIH हॉकी प्री लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? बेलारूस, बेल्जियम, नीदरलैंड या फिर भारत? यह चैंपियन बना है नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, भारत कोऑपरेटिव बैंक या फिर जनता सहकारी लिमिटेड बैंक लिमिटेड? RBI ने किसकी जो है ऑपरेटिव बैंक का किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है? तो यह बैंक है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। इसका जो है RBI ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारत ने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्राजील, अर्जेंटीना, पनामा या फिर केन्या? बिल्कुल सही, यह कौन है? पनामा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। उबिनास ज्वालामुखी कौन सा है? उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? उरुग्वे, चिली, पेरू या फिर जापान? यह है पेरू। सी ऑप्शन करेक्ट है। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? कौन सा बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय? 274 की बात कर रहे हैं, यह कोयला मंत्रालय है। ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? ये दो ऑप्शन कट गया है, यह कौन सा है? केनरा बैंक ही है। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसमें टोटल 275 क्वेश्चन है और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से इसको आप वॉच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।